हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की अप टू फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। हमने देखा था अगर मैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी करता हूँ तो मेरे को मान लीजिए आता है एफ ऑफ एक्स कैपिटल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ एफ ऑफ एक्स का और डी एक्स तो मुझे फंक्शन मिलेगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, हमने देखा था सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसके ऊपर हमारा सारी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इसका बोला जाए कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर एक्चुअली अगर हम देखें तो ये डिफरेंशिएशन किसका होता है। सो अगर मैं 3x क्यूब करूँ एक फंक्शन 3x क्यूब तो डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/3x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा डेफिनेटली 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यस, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो d ओवर डी एक्स ऑफ 1/3x क्यूब प्लस सम कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर। तो डेफिनेटली अगर आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो मिलेगा आपको 1/3x क्यूब प्लस c, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। और मैटर क्या करता है, मैटर करता है मेरा कांस्टेंट। c का वैल्यू 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बट ये कांस्टेंट होगा किसी भी फंक्शन के लिए। तो इसके बेस पे हम एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं किसी भी फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए, फिजिकल और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है इसका, अगर मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ओके, और ये फंक्शन है 2x। आपसे बोला जाता है एफ ऑफ एक्स इज 2x, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा। डेफिनेटली 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर आप d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मान लीजिए करते हैं एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर आता है, और एक्स स्क्वायर अगर आप करें तो 2x होगा। यस, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। यस, तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप 2x का इंटीग्रेशन करें, 2x का इंटीग्रेशन करें तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c मिल सकता है। यस, तो डेफिनेटली कांस्टेंट c मिलेगा, तो 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस c। तो अगर आप देखो मान लीजिए एक फंक्शन आया f1 ऑफ x, कैपिटल F1 लेते हैं चलो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस c है, तो c की वैल्यू 0 होगी, मान लीजिए p0 तो एक्स स्क्वायर आएगा, p1 तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1, p2 तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। इट मीन्स आप कांस्टेंट की जैसे जैसे वैल्यूज चेंज कर रहे हैं आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। बट आप एक चीज़ और देखिए, हर किसी का डिफरेंशिएशन 2x होगा। जैसे f3 इसका डिफरेंशिएशन भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा, अगर जब एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो इसका डिफरेंशिएशन भी 2x ही आएगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं हर फंक्शन का, तो हर फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लीजिए ये है आपका x और ये है आपको मान लीजिए p ऑफ x, तो अगर आप देखो तो दीज आर सम पैराबोलास। जब एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, तो आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा जाता है। यस, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट मीन्स जब x का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y विल बी 1, तो डेफिनेटली इसका जो पैराबोला होगा वो कहीं यहाँ होके जाएगा। यस, ऐसे ही मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ कहीं यहाँ होके जाएगा, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y विल बी 2, कुछ ऐसा। यस, तो ऐसे मेरे जितने भी पैराबोलास बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे, शिफ्टेड। बट हर किसी का डिफरेंशिएशन आप देखो इक्वली है, हर किसी का डिफरेंशिएशन इक्वली होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो आप x इक्वल्स टू a पुट करो, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a मान लीजिए ये लाइन होगी x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू a पे हर किसी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a। यस, तो और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट टू दी ग्राफ, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो देता है हमारा डिफरेंशिएशन। इट मीन्स हर किसी का डिफरेंशिएशन वाली जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, हर किसी की टेंजेंट यहाँ से होके जा रही होगी। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आपके फंक्शंस भले ही शिफ्टेड हैं लेकिन सभी का डिफरेंशिएशन इक्वल है, और किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये सारी की सारी टेंजेंट कैसी होंगी, पैरेलल।
तो ये दिखाता है कि आपका डिफरेंशिएशन अगर फंक्शन सेम है, मींस कोर फंक्शन आपका सेम है, ओनली कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो ये फंक्शन सारे कैसे होते हैं, ओनली शिफ्टेड वर्जन। और जब आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो सारी की सारी टेंजेंट कैसी होंगी, पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है, हर किसी के साथ पैरेलली ये चीजें वेरी करेंगी। तो ये होता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये हमने देख लिया कि फंक्शन का अगर 2x का इंटीग्रेशन करता हूं तो आता है x² प्लस सी। यस, अब c है मेरा कांस्टेंट, इट कैन वेरी फ्रॉम एनी रियल नंबर। तो जब मैं 0 पुट करता हूं तो आता है x², 1 पुट करता हूं तो x² प्लस 1, 2 तो x² प्लस 2, 3 तो x² प्लस 3 एंड सो ऑन। दिस शोज कि आपके फंक्शन, हर एक फंक्शन वेरी कर रहा है, बट हर किसी का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x ओनली, 2x 2x 2x, हर किसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x होगा। इट मींस आपकी फैमिली कैसी है, ये सभी पैराबोला की फैमिली है। आपके x जो पार्ट है वो सभी में कांस्टेंट है और बस वेरी क्या कर रहा है, आपका कांस्टेंट टर्म। इट मींस इस फंक्शन को आप प्लॉट अगर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एवरी टेंजेंट विल बी पैरेलल टू वन अनदर। तो सारी टेंजेंट जब उस पॉइंट पे आप ड्रॉ करोगे तो हर किसी की टेंजेंट जो आएंगी वो होंगी पैरेलल टू वन अनदर। तो ये होता है मेरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, अब बात करते हैं हमारे इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने इंटीग्रेशन देख लिया है। अगेन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन मान लीजिए f1 ऑफ x है और dx है, तो इंटीग्रेशन मान लीजिए f ऑफ x होता है, तो आइडियली हो क्या रहा था, d ऑफ dx ऑफ f ऑफ x प्लस c। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो वो आता है fx। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्स होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि 2x के बारे में देखा था, तो इसी बेस पे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंटीग्रेशन के लिए जनरेट होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f1 ऑफ x, ठीक है, उसका आपने इंटीग्रेशन किया और ये बराबर आता है g1 ऑफ x के, उसके इंटीग्रेशन के। इसका मीनिंग होता है f1 ऑफ x एंड g1 ऑफ x दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेम फैमिली मतलब चाहे तो ये पैराबोला हो सकते हैं, चाहे ये लाइन हो सकती हैं, चाहे आपके एलिप्स हो सकते हैं, चाहे हाइपरबोला हो सकते हैं, तो सेम फैमिली। तो g1 ऑफ x एंड f1 ऑफ x बिलोंग्स टू सेम फैमिली। क्यों? क्योंकि जब दोनों इक्वल हैं तो डेफिनेटली दोनों की पावर इक्वल आएंगी। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आता है x² प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन x² प्लस 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कांस्टेंट के ऊपर। तो दोनों जो है सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे अगर इक्वल हैं तो, ठीक है। ये होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x और आपसे बोला जाता है कि इनका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट मतलब आप f ऑफ x dx करिए, फिर g ऑफ x dx करिए। मीन्स आप इंटीग्रेशन को दोनों फंक्शन के लिए सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपके लिए बोला जाए, मान लीजिए x² प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करो, x² का एक इंटीग्रेशन करो और 3 का एक इंटीग्रेशन करो और दोनों को ऐड कर दो। तो ये एक सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि हम प्लस माइनस अगर यहाँ पे है तो प्लस माइनस आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन को इनसाइड फंक्शन के ले जा सकते हो, ठीक है। अब होती है थर्ड प्रॉपर्टी, कहती है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है dx। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, k इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x, नॉट ए फंक्शन ऑफ x मतलब k जो है उसमें x कहीं है नहीं, तो k कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। k होगा आपका कांस्टेंट। तो अगर k कांस्टेंट होता है तो आप k को बाहर रख सकते हो इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के अंदर वही पार्ट रहेंगे जिनके अंदर x अवेलेबल होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए इंटीग्रेशन आता है 2x² प्लस 3x का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है। तो प्लस वाली प्रॉपर्टी तो इंटीग्रेशन को अंदर ले जाने के लिए, और 2 ये क्या है, k की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म, तो आप बाहर रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन होता है k1 ऑफ f1 ऑफ x प्लस k2 ऑफ f2 ऑफ x एंड सो ऑन dx, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी वही प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। k1 को बाहर रखिए, f1 ऑफ x dx करिए, प्लस अगेन k2 को बाहर रखिए, f2 ऑफ x dx करिए एंड सो ऑन। आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन में आप ये कर सकते हो, पर हमेशा याद रखना ये प्रॉपर्टी कभी भी ऐसे नहीं होती है जैसे f1 ऑफ x डिवाइडेड बाई f1 ऑफ x इंटू g1 ऑफ x है, डिवीजन में gx है और dx आपसे भी बोला जाए, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि f1 ऑफ x dx
डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ g1 ऑफ x dx। तो इंटीग्रेशन में कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है, जो कि आप लिमिट में कर देते थे। अगर इंटीग्रेशन में ही नहीं कर सकते तो आप मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में नहीं कर सकते तो मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों मल्टीप्लाई में हैं और आपसे बोला जाता है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि f ऑफ x d ऑफ x इंटू g ऑफ x d ऑफ x, ठीक है। तो ये कभी भी आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं करोगे, ऐसा वैलिड नहीं होता है। इस सब को देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उस एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है f(x) इज टू कॉस 2x। देखो f(x) इज टू कॉस 2x मेरे पास है, तो डेफिनेटली जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा कॉस ऑफ 2x dx तो डेफिनेटली मुझे कोई फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन होगा, देखो cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, पहले आप ये देखिए। मैं कहता हूं d ऑफ dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू आता है cos 2x, ये आता है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली f(x) कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन cos 2x हुआ होगा। अगर मैं d ऑफ dx ऑफ sin 2x मान लीजिए करता हूं तो क्या आएगा, ये आएगा 2 ऑफ cos 2x, यही आएगा। या फिर मैं ये कहूं कि d ऑफ dx ऑफ 1/2 sin 2x अगर मैं करूं तो डेफिनेटली तो cos 2x होगा, क्योंकि 2 तो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 2 को मैं इधर भी ले जा सकता हूं और इधर भी ले जा सकता हूं, वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1/2 sin 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। यस, तो cos 2x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, 1/2 sin 2x। लेकिन आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डालते हो c, क्योंकि sin 2x प्लस c का डिफरेंशिएशन डेफिनेटली cos 2x प्लस c होगा, c एक कांस्टेंट है, तो ये होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, एक sin cos tan किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो cos का जैसे इंटीग्रेशन होता है sin, क्लियर है। बट जो हमारा पार्ट होता है एंगल के साथ, जैसे 2x है तो 2 डिवीजन में जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक नया क्वेश्चन यहीं पे जनरेट करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन होता साइन ऑफ, जैसे मेरे पास एक फंक्शन होता इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 1/2 x dx, तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस हो जाता साइन, तो साइन ऑफ 1/2 x, और जो ये पार्ट होता है ये डिवीजन में जाता है तो 1/1/2, तो ये क्या हो जाता है 2 साइन टाइम्स ऑफ 1/2 x प्लस सम कांस्टेंट c। ऐसे तो जो भी हमारा एंगल में पार्ट होता है वो डिवीजन में होता है, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या होता था, जैसे हमारे पास था sin 2x, तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो चेन रूल अप्लाई होता है, sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos 2x, और जब 2x का आप डिफरेंशिएट करते हो तो 2 आता है, तो 2 cos 2x होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो एंगल वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, एंगल वाला पार्ट जो होता है डिवीजन में जाता है, और वो क्यों जाता है जस्ट अभी हमने देख लिया है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास है f(x) इज इक्वल टू 1/x, आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x dx, ये तो आपको पता होना चाहिए 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, आपको मालूम है d ऑफ dx ऑफ log बेस e x, जब आप करते हो तो ये आता है 1/x। इसका मतलब अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होता तो भी 1/x आता। इसका मीनिंग हो गया कि अगर आप बोथ साइड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो तो 1/x dx विल बिकम log बेस e x प्लस सम कांस्टेंट c। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस c, बेस होता है इसका e। आप लॉग के बेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए एक हमारा वीडियो अवेलेबल है लॉगरिथमिक का, आप उसको देख सकते हो, उसमें बेस और मेंटिसा के बारे में पूरा बताया गया है। इवन लॉगरिथमिक के जो भी डिफरेंट प्लॉट्स हो सकते हैं उनको भी अच्छे से दिखाया गया है। अब मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब अगेन मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन मुझे पता होना चाहिए ये डिफरेंशिएशन किसका होता है। तो आप देखो अगर d ऑफ dx ऑफ x क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अगर आप बोथ साइड का इंटीग्रेशन करो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा आपको x क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। अब आपको पता है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ हम डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा आता है।
तो क्योंकि ये फंक्शन को वेरी कराता है कि कोई भी फंक्शन हमारा ऐसा हो सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 प्लस c। सो इट विल बिकम x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट c, इस तरीके से। ठीक है। और आपको वैसे भी हमारा अर्लियर जो वीडियो था उसमें हमने बात किया था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, मान लीजिए x टू द पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता था x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो अगर आप इस थ्योरी से करते हैं तो इस क्वेश्चन को 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx, तो आप क्या बोलेंगे, 3 विल रिमेन एज इट इज, x टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 विल रिमेन एज इट इज, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, तो x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा। तो x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 प्लस सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, तो ये फाइनली आ जाएगा। तो इसी थ्योरी का हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन के लिए। तो x टू द पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है दो फंक्शन जब समेशन में हो या डिफरेंस में हो, आप इंटीग्रेशन को मतलब सेपरेट कर सकते हो। तो x टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 dx प्लस 1 dx, आपको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो आप इसको बोल सकते हो x टू द पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। आपको पता है 1 का डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो आप इसको बोल सकते हो x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस x प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप जस्ट आइडिया के लिए ये रख सकते हो कि ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट जब एक बार हमारा हैंड्स ऑन हो जाता है चीज़ों के लिए तो फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है sin x प्लस cos x dx, तो आपको पता है जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो sin x dx एक साथ ले सकता हूँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एक साथ ले सकता हूँ। अब देखो sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, डेफिनेटली किसका डिफरेंशिएशन होता है sin x, माइनस cos x का। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, यस। तो sin x माइनस cos x प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। क्यों बोला मैंने ऐसा, मान लो d ओवर dx है, आपके पास है मान लीजिए क्या, सम फंक्शन fx इज इक्वल्स टू आता है आपका cos x, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा sin x, तो d ओवर dx ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x। जब आप दोनों साइड का इंटीग्रल करोगे तो डिफरेंशिएशन गायब हो जाएगा, ओनली इंटीग्रेशन बचेगा। इट मीन्स cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c, तो sin x प्लस c। ऐसी sin x की अगर मैं बात करूँ तो देखो sin x क्या आता है कि अगर मैं d ओवर dx ऑफ सम फंक्शन fx करता हूँ जो होता है sin x, तो डेफिनेटली fx क्या होगा, माइनस cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव, सो इट विल बिकम sin x माइनस cos x प्लस c। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये है मेरे पास 1 माइनस sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x dx। आपको पता है कि मैं 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x कर सकता हूँ, माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x कर सकता हूँ dx, ये कर सकता हूँ। आपको पता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज नथिंग बट sec स्क्वायर x dx माइनस आप इसको कर सकते हो sec x tan x dx, यस। sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का, तो यहाँ पे tan x आ जाएगा, यस। माइनस sec x tan x किसका होता है, sec x का, sec x प्लस सम कांस्टेंट c, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए आप पास कुछ और भी अगर फंक्शंस होंगे तो आप इजीली उन्हीं का कुछ फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हो, या फिर वो हमारे पास जो भी फंक्शनल अगर अवेलेबल हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमको मालूम है तो उस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं हम। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल, एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी what are the different theorems that we used to follow for solving the integration. So these all are indefinite integral because we are not applying any limits. Okay, so these are indefinite because we are applying some constant c, we are not applying any limits.